नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, जिसको हम जानेंगे कि इसका डिफिनेशन जानेंगे WHO के अनुसार, PWD के अनुसार, और इसके काउजेज़ हैं, इसके प्रिवेंशन कैसे हैं, इसके टाइप क्या हैं आदि को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी ब्लाइंडनेस क्या है। WHO के अनुसार जब व्यक्ति की विजुअल एक्यूटी 3/60 कम होती है या विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम होता है, तब उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है। यानी कि जो आँखों की जो शक्ति होती है वो 3/60 होती है या 6/60 से कम होती है, या विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम होता है, तब उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है। यानी जो आँखों की जो शक्ति होती है वो इनके अनुसार इस डेटा के अनुसार होना चाहिए, तब उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है। PWD एक्ट इंडिया 1995 एंड RPWD एक्ट 2060 के अनुसार जब किसी की दोनों आँखों की दृष्टि पूरी तरह समाप्त हो जाए या काफ़ी गंभीर रूप से लो विजन हो, तो उसे करेक्टिव डिवाइस चश्मा लेंस से भी विजन इम्प्रूव ना हो सके तो उसे हम ब्लाइंडनेस कहेंगे। यानी कि इसमें आँखों की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं सामने से, तो उसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। एंड काउजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, इसके क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण है। तो ब्लाइंडनेस के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट है जन्मजात कारण, यानी कि जन्म से भी होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि घर में कोई भी माँ पापा या किसी भी रिलेटिव में या कोई भी रिलेशन, माँ के रिलेशन में या फादर के रिलेशन में अगर कोई है, किसी को अंधेपन का शिकार है, तो ये अंधेपन हो सकता है, ये ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी हो सकता है। एंड कैटरैक्ट, कंजेनिटल कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, एक्वायर्ड बाद में होने वाले कारण, अचानक से किसी कारणवश आँख में कुछ का होने के कारण होने वाले कारण भी होते हैं। कैटरैक्ट भारत में सबसे बड़ा कारण है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, जिसमें आँखों की शक्ति धीरे धीरे पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाती है। क्रॉनिकल ऑप्टिक इन्फेक्शन, इंजरी के कारण, विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण, नाइट ब्लाइंडनेस, ट्रॉकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एक्सीडेंट आदि के कारण अंधेपन हो सकते हैं। ब्लाइंडनेस का ये मुख्य कारण है। ये हमारा जो डेटा दिया गया है इंडियन एंड ग्लोबल लेवल के अनुसार दिया गया है। तो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या क्या हम इसको बचाव कर सकते हैं, क्या क्या बचाव इसमें किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या बचाव किया जा सकता है। मेडिकल प्रिवेंशन, अगर आंखों में अगर किसी कारणवश, मतलब कि अगर एक्सीडेंटली अगर किसी कारणवश हो गया, तो उसमें हम मेडिकल प्रिवेंशन दिया जा सकता है, ताकि आंखों को बचाया जा सकता है अगर बचने के चांसेस हो तो। टाइमली कैटरैक्ट सर्जरी, अगर कैटरैक्ट है तो उसको टाइमली सर्जरी किया जाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एक ऐसा आँख की बीमारी है, काला मोतिया जिसे कहते हैं। उसमें आँखों की शक्ति धीरे धीरे वो सामने कभी धुंधला नज़र आएगा, फिर कभी बहुत ब्लर नज़र आने लगता है। इस कारण से धीरे धीरे वो आँखों की शक्ति को पूरी तरह से छीन कर देता है। विटामिन ए सप्लीमेंशन अंडर नेशनल, विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है, तो उसमें भी हम प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। एंड समय समय पर इम्यूनाइजेशन, मेजल्स, रूबेला आदि का टीकाकरण किया जाना चाहिए। एजुकेशनल अवेयरनेस प्रिवेंशन, आई चेकअप कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट हाइजीनिक, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम समय समय पे किया जाना चाहिए, जिससे इसको बचाव किया जा सकता है। प्रॉपर एनालिटल एंड पोस्ट नेटल केयर, प्रॉपर वे में इसका केयर किया जाना चाहिए। टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी विजन नहीं। फर्स्ट है, यहाँ ब्लाइंडनेस के भी टाइप हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोटल ब्लाइंडनेस, यानी कि पूरी तरह से विजन खत्म हो जाना। इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, यानी कि व्यक्ति इतनी कम दृष्टि रखता है कि सामान्य कार्य से आजीविका नहीं कर सकता है, यानी कि वो
इकोनॉमिकली ब्लाइंडनेस होता है। सोशल ब्लाइंडनेस यानी कि सामाजिक रूप से वो प्रभावित होता है, जब विजन इतना कमज़ोर हो कि सामाजिक कार्य जैसे ट्रैवल, रीडिंग आदि उसका प्रभावित हो जाता है, तो उसे सोशल ब्लाइंडनेस के अंतर्गत रखा जाता है। लीगल ब्लाइंडनेस मतलब जब विजिबल एक्यूटी 6/60 या उससे कम हो या फील्ड ऑफ विजन 20% से कम हो, यानी कि इसमें डेटा के अनुसार इसको कैटेगराइज किया गया है लीगल ब्लाइंडनेस को। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस यानी जैसे कैटरैक्ट जो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, यानी इसको क्योर किया जा सकता है। प्रिवेंटल ब्लाइंडनेस जिसे समय पर इलाज केयर से रोका जा सकता है, जैसे विटामिन ए डिफिशियंसी, ट्रोकोमा आदि को। इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस जिसका कोई इलाज नहीं है, ऑप्टिक एट्रोपी, एडवांस ग्लूकोमा, यानी कि इसमें किसी प्रकार की प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। फर्स्ट था हमारा टोटल ब्लाइंडनेस यानी कि बिल्कुल नहीं देख पाना, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, सोशल ब्लाइंडनेस एंड लीगल ब्लाइंडनेस एंड क्यूरेबल ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटल ब्लाइंडनेस, इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। इसमें हम कैसे एजुकेशन को शामिल कर सकते हैं, तो इसमें कैसे शामिल कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके, उनकी बातों को समझा के, विभिन्न प्रकार के जो एड्स एंड अप्लायंसेस है उसको यूज करके। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेशल टीचिंग मेथड, यानी कि अगर वो बच्चे अगर स्पेशल हैं तो उनको स्पेशल तरीके से जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है हमारा, उसको स्पेशल वे में किया जाना चाहिए। यूज ऑफ ब्रेली सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडर, टॉकिंग कैलकुलेटर, यानी आईसीटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लाइंडनेस स्टूडेंट को समान स्कूल में रिसोर्स सपोर्ट के साथ पढ़ाया जा सकता है। एंड करिकुलर एडेप्टेशन, यानी कि जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य रूप से एडेप्टेशन अगर हम कर दें तो ब्लाइंडनेस वाले जो छात्र हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें है कि डायग्राम, मैप, चार्ट को टैक्टाइल फॉर्म में देना, यानी कि वो एक टच के थ्रू उस चीज़ को वो जान सके कि ये डायग्राम में क्या बना हुआ है। ऑडियो बुक दिया जाना चाहिए, डिजिटल लर्निंग टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब है हमारा कि ये हमने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस किया ब्लाइंडनेस वाले बच्चे को। तो अब इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर का सबसे बड़ा रोल है टीचर का कि वो पेशेंस के साथ काम करें, बच्चे को मोटिवेशन दे, पीयर सपोर्ट सिस्टम विकसित करना। बच्चे अगर सामान्य बच्चों के साथ भी उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके साथ वो अच्छी तरह से घुल मिल के सोशलाइजेशन करवाया जाना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट है हमारा, समय समय पर जांच किया जाना चाहिए। सर्जरी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा आदि को समय समय पर समय पर जांच और सर्जरी सही ढंग से होना चाहिए। रेगुलर मेडिकेशन एंड आई केयर रेगुलर किया जाना चाहिए। यूज ऑफ स्पेक्स, लो विजन एड्स एंड देना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट है हमारा ब्लाइंडनेस का। ओके, नाउ एजुकेशनल मैनेजमेंट हमने पहले भी देखा, एक बार फिर से देखते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट में स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल दिया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव क्लासरूम दिया जाना चाहिए उनको। प्रोविजन ऑफ रिसोर्स रूम, ब्रेल लाइब्रेरी होनी चाहिए उनकी ब्रेल की। सोशल एंड वोकेशनल मैनेजमेंट, उनको सोशलाइजेशन के लिए और वोकेशनल, ताकि वो अपने आजीविका को अच्छी ढंग से कर सके, और उनके लिए सोशल एंड वोकेशनल मैनेजमेंट किया जाना चाहिए ब्लाइंड लोगों के, उनके अकॉर्डिंग के अनुसार उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या दिया जाना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट जो उनको पसंद है, उनके पसंद को ध्यान में रखते हुए एंड उनके नीड को ध्यान में रखते हुए उनको दिया जाना चाहिए। जैसे क्राफ्ट्स वगैरह, ड्राइंग क्राफ्ट्स, कंप्यूटर स्किल, टाइपिंग वगैरह उनको अच्छे ढंग से सिखाया जा सकता है
अगर उनको सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए। रिजर्वेशन इन जॉब, उनको जॉब में रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए अंडर RPWD के अंतर्गत। ये लीगली भी है कि अंडर RPWD एक्ट के अनुसार 4% रिजर्वेशन उनको दिया जाता है। सोशल अवेयरनेस टू रिमूव स्टिग्मा, उनके स्टिग्मा को कम करने के लिए सोशल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो इस तरह हमने देखा ब्लाइंडनेस। तो ये हमारा जो टॉपिक था ब्लाइंडनेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर वो ब्लाइंडनेस, अगर उनके जन्म से ब्लाइंडनेस है तो उनको किसी प्रकार के स्टिग्मा की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए उनके साथ इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। उनको अगर जो उनको नीड है, जैसे ब्रेल का लिपि का नीड है, ऑडियो बुक वगैरह का लिपि का नीड है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग आदि दे के अच्छे ढंग से उनके साथ कार्य किया जाना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए।